सत्येंद्र ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी नीट के अभ्यर्थियों का और भविष्य के डॉक्टरों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम एनजीओ
क्या किया है, बहुत ही शॉर्टकट में सारा कुछ लिख दिया है। वेनिशन कैसा होगा बेटा, रेटिकुलेट वेनिशन होगा। रेटिकुलेट वेनिशन हमने बताया था बेटा कैसा होता है, और पैरेलल वेनिशन बताया था कैसा होता है। पैरेलल वेनिशन भी बताया था, और रेटिकुलेटर वेनिशन में, रेटिकुलेट मतलब जाल जैसी संरचना, ऐसे ये लीव हो जाती है और इसमें क्या होता है बेटा, ये जाल जैसी संरचना बन जाएंगी, रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है ना। तो कैसा वेनेशन पाया जाता है बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकॉट में। और साथ ही साथ में बेटा 2 कोटिलीडन्स होते हैं, टेट्रामेरस कंडीशन पाई जाती है, और पेंट्रामेरस फ्लावर्स कंडीशन पाई जाती है, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोलर हुल्स। तो क्या होते हैं, 4 और 5 मेंबर्स पाए जाते हैं प्रत्येक हुल्स में। मोनोकोटिलीडन्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर बात करते हैं मोनोकोटिलीडन्स की, तो मोनोकोटिलीडन्स क्या हो जाएंगे, ऑन द अदर हैंड हैविंग, ठीक है। मोनोकोटिलीडन्स की अगर बात करते हैं तो बेटा सिंगल कोटिलीडन्स पाए जाते हैं। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है लीव्स में। ट्राइमेरस फ्लावरिंग हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोर हुल्स, ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाएगी मोनोकोटिलीडन्स में। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर स्टेमन, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। तो प्रत्येक स्टेमन में क्या होता है बेटा, सिलेंडर फिलामेंट होता है विथ एन एंथर एट द टिप। तो एंथर कहाँ पे होता है बेटा, टिप पर होता है उस फिलामेंट के। तो विद इन एंथर में क्या होता है, पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इन पोलन ग्रैंस। तो बेटा क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, मैच्योर इनटू पोलन ग्रैंस। वे माइक्रोस्पोर बेटा किस में मैच्योर हो जाएंगे, पोलन ग्रैंस में मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ से मियोसिस के थ्रू क्या होता है, पोलन मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, बाय द मियोसिस। देखिए बेटा पोलन मदर ग्रैंड से बेटा बन जाएगा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर में फिर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर क्या बनाते हैं बेटा, पोलन ग्रैन बनाएंगे। माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रैंस बनाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवरी एट इट बेस। तो ओवरी पाई जाएगी सोलन एट द बेस पर। ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल स्टिग्मा, एक सिलेंडर पोर्शन क्या होता है, स्टाइल होता है, और स्टिग्मा पाई जाती है। इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स से किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है मैच्योरेशन के बाद। जनरली अगर हम बात करते हैं, ईच ओव्यूल्स हैज ए मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज म्यूसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो जनरली देखा जाता है कि मेगास्पोर मदर सेल से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, म्यूसिस के द्वारा हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 3 ऑन ऑफ देम डिजनरेट। तो 3 क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। 1 डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो, एक डिवाइडेड होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो शेक बनाएगा बेटा। एक डिवाइड होकर 3 डिजनरेट हो जाएंगे, और चौथा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो शेक बनाएगा। ईच एम्ब्रियो शेक, प्रत्येक एम्ब्रियो शेक की बात करते हैं। 3 शेल्ड क्या होते हैं, 3 शेल्ड होते हैं। पहला स्ट्रक्चर एग अपैरेटस होता है, दूसरा 1 क्या होते हैं, एग सेल होते हैं, और सेनर्जिट सेल्स होते हैं। तो 3 क्या होते हैं, एग अपैरेटस, एक क्या होते हैं, एग सेल होता है, और 2 क्या होते हैं, सेनर्जिट सेल होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और 2 क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो जाता है एम्ब्रियो का। द पोलर न्यूक्लियाई, जो बेटा पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। पोलन ग्रैन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर, पोलन ग्रैन डिस्पर्सन के बाद क्या बनाएंगे, एंथर बनाएंगे। दे कैरीड आउट बाय द पोलन ग्रैन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू। तो पोलन क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टिंग, इसके बाद क्या बन जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगा। पोलन ग्रैन जर्मिनेट टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे। रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स गो थ्रू टिश्यू और ऑफ स्टिग्मा, द स्टाइल रीच टू द ओव्यूल। पोलन ट्यूब इंटर एम्ब्रियो शैक वेयर 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड। 2 मेल गैमीट्स डिस्चार्ज्ड हो जाएंगे। 1 ऑफ मेल गैमीट फ्यूज विथ
द एग सेल, इसको बोलते हैं सिनगेमी। अगर मेल गैमीट एक एग सेल से फ्यूज हो जाएगा बोलते हैं सिनगेमी और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द अदर मेल गैमीट्स फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर एक दूसरा मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ occurrence of the two fusion सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दिस इवेंट टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी भी होती है। सिनगेमी में क्या होगा, एक मेल गैमीट एक सेल से प्रोड्यूस करेगा, जायगोट बनेगा। फिर क्या होगा, दूसरा जो मेल गैमीट होगा वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से प्रोड्यूस करेगा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है फिर इसके बनाएगा पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ द टू फ्यूजन, दो फ्यूजन होने से क्या हो जाता है, सिनगोमी होती है और इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इवेंट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन एन इवेंट यूनिक एंजियोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है जो यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। तो जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा 1 और 2 कोटिलिडन्स, जिसमें या तो एक कोटिलिडन्स होंगे या तो फिर 2 कोटिलिडन्स होंगे। एंड द पीयून डेवलप इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके बाद होगा पीईएन बनेगा, तो ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। पीएन डेवलप तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में बदल जाएगा, एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। तो फिर एंडोस्पर्म से क्या हो जाएगा, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। समझ में आ रही होंगी सारी बातें, तो बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डिजनरेट, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेट डिजनरेट हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। ओवरी किस में डेवलप हो जाएंगी, फ्रूट में। कई बार बता चुके हैं बेटा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, इस प्रकार से लाइफ साइकिल आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। तो चलिए बेटा देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट के बाद देखिए ये स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल, ये ऊपरी पोर्शन स्टिग्मा होता है और ये ओवरी है। तो क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा क्या क्या आ जाएगा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल क्या होता है, पतली जैसी संरचना होती है, उसको स्टाइल बोलते हैं। और इसके बाद ओवरी आप जानते हैं, स्टिग्मा ऊपरी पोर्शन होता है। फिलामेंट से क्या बनेगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में। और ये पॉलन ग्रेन, इनको क्या कहते हैं, मेल गैमीट से यहाँ से देखिए अलग हो जाते हैं मेल गैमीट। तो एग से क्या बनाएंगे, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एंगियो से बनेगा स्पोरोफाइट। तो ये क्या स्पोरोफाइट जनरेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैमिटोफाइट जनरेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बेटा अल्टरनेट ऑफ जनरेशन हम ये अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।